आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ ने बाबा करौली पर आरोप लगाए। बाबा करौली के कहने पर उनके साथ मारपीट की गई और बाबा करौली ने उन्हें सुरक्षा कर्मियों से पिटवा दिया। इन आरोपों पर जवाब देने के लिए आज बाबा करौली और डॉक्टर सिद्धार्थ दोनों ही हमारे साथ हैं। सुनिए इन आरोपों पर दोनों ने क्या क्या कहा है। उन्होंने बाबा ने जो अपने आप को बाबा कहते हैं बेसिकली वो माफिया और गुंडे। इन्होंने जब इनकी दाल नहीं गली और ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया अपने फोन से मैसेज करके, और उन्होंने मुझे वहां मारपीट करनी मेरे साथ शुरू कर दी। और उसके बाद मुझे लोहे की रॉड से, लोहे के कड़े से, लात घूसों से मारा और इतना मारा कि मेरी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती थी। वो तो भगवान महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। डॉक्टर का आरोप है कि आपने उनके साथ मारपीट की और अपने सुरक्षा कर्मियों से उन्हें पिटवाया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है। सारे लोग देख रहे हैं, सारे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। जो भी कहीं कोई हमारे सुरक्षा कर्मचारी नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मचारी में कोई मारपीट नहीं की, न किसी से मारपीट करते हैं। पिछले 23 साल से आश्रम है, यहाँ आश्रम का इतिहास है। पिछले 23 वर्षों से किसी के साथ कोई हल्की सी मारपीट की कोई घटना भी नहीं है, न कोई एनसीआर तक नहीं। किसी थाने में, लोकल थाने पता कर सकते हैं, कोई भी एफआईआर एनसीआर तक नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। एकदम झूठ है और ये प्लांटेड है। पूरा षड्यंत्र के तहत किया उन्होंने, जानबूझ के किया है करके, ताकि दरबार बदनाम हो और साधु संत और आश्रम और सनातन धर्म बदनाम हो। तो करौली सरकार ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाने वाले डॉक्टर को पागल करार दिया। तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि बाबा ढोंगी है और वो उनका ढोंग का पर्दाफाश करके रहेंगे। खुद ढोंगी हैं और जो इन्होंने मेरे लिए अपशब्द यूज किए हैं, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। यहाँ जो आएगा, जिसको जो बीमारी होगी, बताता है दरबार कि आप में पागलपन है, या आपके शरीर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या आपके पैर में दर्द है, या सिर में दर्द होता है, ये तो बताया जाता है। पूछते हैं मुझे क्या कुछ बताया जाता है उनको। देखिए, एक बीमार आदमी को खड़ा कर दिया उन्होंने, तो उनके पिताजी को खड़े होकर बात करनी चाहिए थी कि मेरे बेटे में समस्या यही है। तो यही क्यों आए प्लांट होकर के, यही क्यों आए? अब बता रहे उनके पिता आए थे, भाई भी थे, क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन जो वो घटना बता रहे हैं कि मैं इसमें शामिल था, मैं कहीं भी मारपीट में, गाली गलौज में, धक्का धुक्की में, या इसमें कि मैंने कहा वो मारो, कुछ भी मैं शामिल नहीं था। और इसके साथ ही डॉक्टर सिद्धार्थ बाबा करौली को आतंकवादी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि आतंकवादियों की तरह उन्होंने उन पर हमला करवाया। आप ये बताइए कि आतंकवादियों के व्यवहार में और इनके व्यवहार में फर्क कहां रह गया? जब इन्होंने आतंकवादियों की तरह ही मारा है मुझे, तो इनका तो ये तो आतंकवादी ही हुए। फिर महाराज जी, डॉक्टर सिद्धार्थ आपको आतंकवादी तब कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जवाब न्यायालय में उन्हें देना पड़ेगा। हम आतंकवादी हैं, उन्हें सिद्ध करना होगा। हमने डॉक्टर सिद्धार्थ से सवाल किया कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बाबा करौली का चमत्कार का दावा फर्जी है, लेकिन बाबा का कहना है कि वो किसी तरह के चमत्कार का दावा नहीं करते हैं। इस पर क्या जवाब था सिद्धार्थ का, वो भी सुनिए। हुआ ये था कि जब तक मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, बाकी तो वीडियो वायरल है ही, सब चैनल्स दिखाई चुके हैं, तो जब तक मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा तब तक तो ये बहुत खुश थे। पर जब मैंने इनसे कुछ कहा कि आप कुछ ऐसी चीज तो करके दिखाओ, कुछ बताओ तो सही कि आप क्या दिक्कत है हमारे घर में, या क्या परेशानी है, या मैं ऐसे ही जाके जो है 2 लाख रुपए दे दूं। इन्हें दिखा कि डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो इससे जो है अच्छे खासे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो मैं इनके झांसे में नहीं आया, तो नाराज हो गए, और नाराज होके फिर इन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया। पत्रकार है, ठीक है, आपके सामने आदमी आए, कहते मेरी चिकित्सा करो, हमें पेट में दर्द हो रहा, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब चमत्कार यहाँ होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सृष्टि में चमत्कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरी सृष्टि में। अरे करने दो चौहान साहब, करने दीजिए, क्या है, तो ओपन है, कई बातें हो रही ना। तो मैं ये कह रहा हूं
कि जब मैं कह रहा हूं कि सृष्टि में कोई चमत्कार नहीं है, सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, मैंने बुक लिखी है, मैंने हर बार दिखाया है, बार बार दिखाया है, ये फिर दिखा रहा हूं मैं। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान, ये जो ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान लिखा है, ये 2020 में लिखी गई पुस्तक है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव का इधर फोटो लगा है पहला, इधर हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी, जो राष्ट्रपति कलाम के भी गुरु थे, ये हमारे भी गुरुदेव थे, उनका भी फोटो लगा इसी बुक में। और ये पुस्तक लिखी गई है 2020 में, ये इसमें टैग है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में पहले ही पन्ने पे पहला लिखा है, भूमि स्वर्ग हो और मनुष्य देवता हो, भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो, पहले ही पन्ना है। इसके बाद जो उद्घोषणा है पुस्तक की, जो पेज नंबर 7 पे है, इसमें उद्घोषणा में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वह प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय सत्ता एवं प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। प्रकृति में जिन वस्तुओं व घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास, रूढ़िवाद और आडंबर दिखावटी कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन करती है। किसी भी प्रकार के जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर मजार की कोई फूल पूजा चढ़ावा, जीव की बलि, मांस भक्षण, मदिरा पान आदि का जोरदार विरोध करती है। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण, उत्पीड़न करने वाले तथाकथित तांत्रिकों, अभिचारिकों, झाड़ फूंक करने वालों का कृत्यों का भी विरोध करती है। पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत गीता में उल्लिखित है। यह संप्रदायों में परंपराएं हैं। तो बाबा के आश्रम में पहुंचकर बाबा को चुनौती देने वाले डॉक्टर चौधरी ने फिर चुनौती दी है और चैलेंज किया। उनका कहना है कि वो बाबा को बेनकाब करके रहेंगे, तो वहीं बाबा का कहना है कि वो पहले से ही बेनकाब हैं, उनके आश्रम में कुछ भी छिपा छिपाया नहीं है। ये भी कहा कि कोई चमत्कार नहीं होता, तो फिर आपने लाइव चैलेंज भी कर दिया, ऐसा क्यों? वो खुद कह रहे थे ना कि चैलेंज कर रहे हो, वो डराने की कोशिश कर रहे थे मुझे, तो उनके धमकाने में मैं आया नहीं। मैंने कह दिया कि हाँ कर रहा हूँ चैलेंज, क्या दिक्कत है, जब पैसे दे के आया हूँ इतनी दूर से तो चैलेंज भी ना करूंगा। अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज तो वो कह रहे थे ना कि चैलेंज कर रहे हो, मैं तो भाई आपसे कह रहा हूं ना कि कुछ चमत्कार करके दिखाओ। अगर आप में दैविक शक्तियां हैं तो कुछ करके तो दिखाओ मुझे, या ऐसे ही दे दूं मैं पैसे अपने जो है पाई की कमाई ऐसी लुटा किया जाए दरबार को। दरबार पहले से बेनकाब है, दरबार में कोई नकाब अकाब नहीं। डॉक्टर साहब बता दिया जाए इस डॉक्टर को, इसमें कोई नकाब उनके पड़ा हुआ है, उनके नकाब पड़ा है, दूसरे मजहब का वहां पड़ा हुआ है नकाब वो पहन के बैठे हैं। यहाँ नकाब नहीं है, यहाँ बढ़िया सनातन धर्म जिंदाबाद है एकदम। डॉक्टर सिद्धार्थ का आरोप है कि बाबा करोली का आपराधिक रिकॉर्ड है और उन पर कई मामले दर्ज हैं। इस पर बाबा करोली का क्या जवाब रहा, वो भी सुनिए। हाँ, बिल्कुल बेनकाब करके छोड़ूंगा। मैं इस व्यक्ति से डरने वाला नहीं हूं और ये लड़ाई चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हूं और इसको बिल्कुल उखाड़ दूंगा मैं। और जो इसने मेरे साथ बदतमीजी की है उसका पूरा जो है मैं इसके लड़ाई पूरी ऊपर तक कानून के रास्ते से पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आंदोलन में लड्डू पूड़ी नहीं मिलती, आंदोलन में मिलती है सत्ता का विरोध करोगे जेल, फर्जी मुकदमे सब मिलेंगे, लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, जेल मिलेगी। वही मिला और आंदोलन हुए, उन्हें हमें रिहा करना पड़ा तत्काल। इतनी तो बात है, मुकदमे वापस लेने पड़े, सब हुआ। डॉक्टर सिद्धार्थ का आरोप है कि बाबा के दरबार में उनके ही लोग मौजूद रहते हैं जो चमत्कार से ठीक होने का ढोंग करते हैं। बाबा ने इन आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि उनके दरबार में सभी लोग आ सकते हैं और आने वाला हर भक्त उनका अपना है। ये मुझे कुछ वहीं कानपुर के प्रिंट मीडिया से मिली है। क्या क्या जानकारी लगी? जानकारी ये मिली है कि इनके ऊपर ये पहले एक किसान नेता थे। जानकारी ये मिली है कि इन पे हत्या के केस हैं। एक इनका कोई अयोध्या प्रसाद का मर्डर हुआ था, उसमें ये जेल गए थे 92 में। और इन पे 2-3 केस छेड़खानी के हैं और इनके उसके अलावा इन पे जमीन कब्जाने के केस हैं कई। तो इनका लंबा चौड़ा इतिहास है आपराधिक। ठीक है, करेक्ट, राइट।
ये सब मेरे अपने हैं, जिनको हम ठीक करते हैं मेरे तो अपने सही हैं। और कौन है? और कौन आएगा? पराया थोड़ा ना आएगा। डॉक्टर साहब पराए थे इसलिए पराए हो गए, जो अपने हैं वो रुके हुए हैं, अपने सब ठीक है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बाबा के दावों पर सवाल उठाया है और साथ ही कहा कि मानसिक रूप से परेशान लोगों को ठीक कर देने का उनका दावा पूरी तरह से गलत है। वो इन्हीं के स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, उनको ये 5-10 हजार रुपए देके और एक्टिंग उनसे करवाते हैं और उनको यूट्यूब पे अपलोड करके और भोली भाली जनता को ठगते हैं। लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और दूर दूर से कोई एक बार आदमी आता है कि भाई चलो देख लेते हैं, जब वो एक बार जाने में क्या बुराई है, जैसे दिखाते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो लोग झांसे में आ जाते हैं कि एक बार जाने में बुराई क्या है। और जब वो एक बार जाके देखते हैं और जब कोई लाभ उन्हें नहीं होता तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, तो उन्हीं सब चीजों का ये फायदा उठाते हैं। बोले तो कि हमारी चिकित्सा करो, हम पागल हैं, हमने बताया तो नाराज होने लगे, तो क्या बताएं? हमने कहा कोई चमत्कार नहीं होता, कोई यहाँ पर रहस्य नहीं, हर चीज नियम से होती, तो नाराज हो गए। मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, तो चैलेंज कर रहा हूँ, दिखाओ लाइव में सब। अरे भाई हमने कहा मैं कह रहा हूँ कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, फिर भी कहो नहीं दिखाओ, कैसे दिखा दे? अब आपसे कोई कहे सांप दिखाइए अमित जी, अब सांप दिखाओ, सांप कैसे दिखाओगे आप जब है ही नहीं सांप? तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू टोना नहीं। तो कई आरोप यहां पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि बाबा का रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने का दावा फर्जी है। इस पर क्या जवाब रहा बाबा करौली का, वो भी सुनिए। वहां पे बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति आया, जब वो पूरी जांच होगी तो उसमें सामने आएगा, तो वो ये कह रहा था कि मैंने दिल्ली में एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में गुर्दे बदलवाए हैं। उसने कहा कि मैंने मैक्स हॉस्पिटल में गुर्दे बदलवाए हैं और गुर्दे बदलवाने के बाद मुझे दुनिया भर की जो है समस्याएं हो रही हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा गुर्दा गलत लगाया है डॉक्टर ने, जाना डॉक्टर की हड्डियां तोड़ के आना, और किसी और का गुर्दा लगा दिया है तुम्हारे अंदर। और वहां पे गाली गलौज खुलेआम, बिना गाली गलौज के वो बात नहीं करते किसी से। नहीं, डॉक्टर साहब के चरित्र से लड़ाई है। डॉक्टर साहब ने हरकतें की है गंदी, डॉक्टर साहब ने गंदा गंदा बोला है और तमाम शब्दों से हमें जो नवाजा है, तो उसका जवाब तो देना होगा ना उनको। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।